तो मेरा और सुनील सर का एक एसोसिएशन अभी कुछ दिन पहले ही स्टार्ट हुआ है। तो हम लोगों ने इंस्टा पे एक वीडियो डाली थी हम दोनों की, जिसका आप सुनील सर के इंस्टा आईडी पर जाके देख सकते हो। और उसमें कुछ सवाल किए हैं सुनील सर ने मुझसे और उसके जवाब मैंने दिए हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे कंबाइनली दोनों मिलके इसको ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। ये अपना भी कर रहे हैं और मैं अपना भी कर रहा हूँ, लेकिन इस बार ये लेट हो गए थोड़ा, तो कुछ ज़्यादा चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी। तो आप अगर इनका टेबल टॉप और इसको सीखना चाहते हैं आप, तो आप इनको डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका नंबर आपको मिल जाएगा और इनके पास जाके भी सीख सकते हो, या ऑनलाइन सीखना ऑनलाइन भी सीख सकते हो आप। और रही बात फ्लोरिंग की, फ्लोरिंग का कलर आज कुछ नई चीज़ें आप लोगों ने देखी है। तो मुझे लग रहा है कि जिन्होंने भी पैसे दिए हैं उनके पैसे वसूल हो गए हैं, और जिन्होंने नहीं दिए हैं वो अपने पैसे जल्दी जल्दी दे देंगे हमें। ठीक है। तो सर, आपको ये हमारा यहाँ का सेटअप और जो हमने एक करा बात करना चाह रहा था। एक्चुअली हम मिलके एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाह रहे हैं जहाँ पे रेजिन का सारा ही आपको सोल्यूशन एक ही जगह मिल जाए। तो चाहे वो टेबल टॉप हो, फ्लोरिंग हो, या हम और भी चीज़ें कुछ लेके आ रहे हैं, वो सब सॉल्यूशन एक ही जगह मिल जाए। वरना क्या हो रहा है इंडस्ट्रीज़ में कि फ़ोटो फ्रेम के लिए कहीं होना जाना, फ्लोरिंग के लिए कहीं, फर्नीचर के लिए कहीं। तो ऐसा आपको ना हो। तो आगे भी जो प्लान हम कर रहे हैं कि वर्कशॉप्स करेंगे वो कंबाइंडली करेंगे। इस बार मेरा पहले से शेड्यूल थोड़ा सा एग्जीबिशन का था। बाकी नेक्स्ट टाइम जब भी अगर आपको ऐसा हो कभी कि आपको टेबल के लिए भी आना है, तो मोस्ट प्रोबेबली यही रहेगा कि उस टेबल वाली क्लास में भी आपको फ्लोरिंग वाली क्लास चलती हुई मिलेगी। तो अभी जैसे मुंबई से भी, सर आप गोवा से हैं तो मुंबई का भी हम प्लान अब ले रहे हैं भी, जनवरी फरवरी में जब भी होगा। तो अगर आप उस टाइम टेबल की क्लास के लिए आएंगे तो मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि हम दोनों ही उस टाइम कंबाइनली करें, तो ताकि वो आपके लिए एक रिपीटेड लेसन भी हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे कोई भी हो, टेबल का हो या फ्लोरिंग का हो, जब आप उस काम को सीख के जाके करोगे तो आपको, जब आप उसको खुद से करोगे, यहाँ नहीं, जब आप खुद से करोगे तो कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम आएगी। जो आपको बाद वाला जो सपोर्ट चाहिए होता है वो अगर आपको नहीं मिला तो फिर आपका क्लास लेना बेकार हो जाता है। जैसा कि इस फील्ड में ऑलरेडी ये हो रहा है कि जिस टाइम क्लास चलती है, जब तक वो क्लास होती है तब तक तो वो सब मीठी मीठी बातें होती हैं। बाद में ये चीज़ें होती हैं कि अगर किसी को कॉल करके अगर कुछ पूछना ही है कि ये मटेरियल ही कहाँ मिल रहा है, तो उसका सीधा सा जवाब है कि मेरे पास मिल जाएगा, या फिर वो दूसरा किसी थर्ड पर्सन का नहीं बताता। उससे होता जनरली क्या है कि वो आप रेट ही कम्पिटिट नहीं कर पाओगे। मतलब हेल्प की बात तो दूर, अगर आपने कहीं वो पूछा कि उसमें मॉइस्चर आ रहा है, तो जब उन्हीं को नहीं पता तो वो आपको कैसे बताएंगे। तो यहाँ पे हम कोशिश ये है कि सभी चीज़ों का सोल्यूशन एक ही जगह पे मिल जाए। बाकी आपका कोई भी सर से या मेरे से कोई डाउट हो रेजिन इंडस्ट्रीज़ के या रेजिन बिजनेस कैसे खड़ा करना है, तो उसके भी बारे में आप पूछ सकते हो। 20% की चीज़ें रह गई हैं, वो चीज़ मैं आपको कल दोपहर के बाद ही समझाऊंगा। इसका कारण ये है कि पहले हम लोग कल सुबह देख लेते हैं जो हमने कर लिया है अब तक। ठीक है। और कल सुबह एक हमारे मोटिवेशनल स्पीकर भी आ रही हैं, मिसेस सीमा सोनी जी। तो वो भी कल सुबह 10 बजे तक आ जाएंगी। 10 से आपका 1 बजे तक का क्लास होगा कुछ मोटिवेशनल, और उसके बाद हम लोग लंच करके उसके बाद सेकेंड हाफ अपना पूरा, जिसको जो भी करना है, अगर मेरे पास मटेरियल बचा हुआ है और आपको कोई ट्राई मारना है तो मैं आपको चांस दूंगा। जैसे अभी करा हमने, मेरे ख्याल से कोई पहली बार होगा जिसने फ्री हैंड छोड़ा है कि हाँ जो आ रहे हैं उनको यार ये भी कर लूँ। मैं आपसे पूछ रहा था पहली बात कि मैं ऐसा कर लूँ, आपने बोला हाँ, तब मैंने करा। चलो, हमने जो भी करा सक्सेसफुल हुआ वो। तो मेरा मानना ये होता है कि सही चीज़ बनाने से, उसको बनाने में आने वाली जो परेशानी होती है वो सबसे पहले आपको समझाना है। क्योंकि हर कोई आपको अच्छा एकदम पॉलिश चीज़ दिखा देगा, लेकिन उसको करते वक्त जो प्रॉब्लम्स आती है आपके पास, वो आपको कोई नहीं बताएगा। मिस्टेक हुई है उसको ठीक कैसे करना है वो आना ज़रूरी है, अदरवाइज आप कहीं भी साइड पे फंस जाओगे। अभी आप देखेंगे तो हमने मेटालिक जब करा तो एक जगह अच्छा लग रहा था, एक जगह थोड़ा सा वैसे लग रहा था। मैंने फिर क्यों बोला, मैंने हिमांशु को, हिमांशु कर दे पूरा ही,
देखी जाएगी, ख़राब होगा तब देखी जाएगी। मैं ये नहीं सोचता कि ख़राब होगा तो क्या होगा, मैं ये सोचता हूँ कि यार क्या हो सकता, देखते हैं इसका। तो ज़रा रिज़ल्ट अच्छा निकला उसका। अभी हमने जो दूसरा वाला एक और बनाया है अभी, जिसमें हमने रेडियम का यूज़ करा, तो वो भी एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आया। और एक हमने लक्स मार्बल करा, वो भी एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आया है वैसे देखा जाए तो मेरा रहता है कि कुछ नई चीज़ दूँ मैं किसी को भी। अगर उसने मेरे को 10,000 रुपये दिए हैं या 20,000 रुपये दिए हैं, तो वो 20,000 रुपये उसको कमवा के वापस देना, ये मेरे अंदर होता है। अभी कल लड़का आया था हमारा एक संदीप, वो सर वैसे प्रोफेशनली तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, लेकिन वो शनिवार इतवार छुट्टी रहता, मेरे से चिपक जाता, मैं कहीं पे वहाँ पहुँच जाता वो, और वो मेरे साथ मेरी साइटों पे आ जाता है एज ए हॉबी। हाँ, मतलब उसका ये होता है कि उसको ये पता होना चाहिए कि मैं फला जगह हूँ सैटरडे संडे, वहाँ पहुँच जाएगा वो साइट पे, और वहाँ पे एज ए हेल्पर की तरह मेरे साथ लग जाएगा जो भी करना है। उस कारण से क्या उसके महीने की इनकम ही हो गई है करीब 25-30 हज़ार रुपये, तो वैसे कमा रहा ऊपरी वो। सैटरडे संडे काम करता है बस, और शाम को जो छुट्टी होती है ऑफिस की, सीधा वहाँ पहुँच जाता है साइट पे, घरों के काम उठाता है वो। तो वो मुझे बोलता सर मैंने तो जो आपसे सीखा उसके तो कम से कम 10 गुना ज़्यादा तो मैं कमा चुका हूँ अब तक। तो मेरा मोटिव रहता है कि अगर मैं आपसे पैसे लूँ तो वो पैसे आपको रिटर्न दिलवाने का रास्ता भी दिखाऊँ मैं आपको। मेन काम है आपका इंटरेस्ट कितना है, आपको भूख कितनी लगती है काम की। इतनी काम की भूख लगेगी जितना आप दौड़ोगे उतना आपको खुद के बेनिफिट मिलेंगे। मैंने इसको प्रमोट ही ऐसा करा था कि ओनली फ्लोरिंग क्लास, लेकिन फिर मैंने जब देखा कि ज़रूरत है, किसी किसी को क्या होता है फ्लोरिंग के साथ में टेबल टॉप भी सीखने की ज़रूरत है, तो हम दोनों ने फिर अपना एक एसोसिएशन बनाया। इंडस्ट्री का मॉडल ऐसा बना दिया लोगों ने अभी कि उनको मतलब वो ये करना चाह रहे हैं कि जैसे एक गाड़ी बेचते हैं कोई भी कंपनी, तो गाड़ी बेचने के बाद जो उसकी सर्विसेज होती है ना कि उसी से लेनी पड़ती है, तो वो कंपनी उस गाड़ी में नहीं कमाती, वो जो सर्विस और पार्ट्स देती है ना वो उसमें कमाती है, वो मोनोपोली हो जाती है। लेकिन उसमें वो हमारी लग्जरी प्रोडक्ट है। यहाँ पे आपको एक बिजनेस मॉडल खड़ा करना होता है। आप अगर आप रॉ मटेरियल के लिए बंद गए तो फिर आप काम नहीं कर पाओगे। तो इस बिज़नेस के अलावा कभी भी दूसरा बिज़नेस के लिए अब सर हैं, सर ऑलरेडी उस बिज़नेस में, तो सर को जो भी रॉ मटेरियल चाहिए सर 5 जगह रेट पूछेंगे फिर उसको खरीदेंगे। सर ने अगर दुकान या कोई ऑफिस है तो उसका ये थोड़ी है कि मैं एक जगह फिक्स से ही माल लूँगा, तो सर पॉसिबल ही नहीं है ना। तो आप कंपनी को कमा के और कंपनी वालों को देते जाओ, तो अपने को तो फ्री एंड कॉस्टिंग जब भी बेस्ट दे पाएंगे तब आप राइट पर्सन और राइट नॉलेज आपको मिल पाएगी। अभी मैंने भी आपको कॉन्प्रो का नंबर दिया, लिखा हुआ है नंबर उनका, जो उनके बॉस उनका नंबर लिखा हुआ है। मैं चाहता तो आपको ये बोलता कि मुझसे माल लो आप, मैं तो ये नहीं बोला, मैं तो आपको दे दिया। मैं तो बोल रहा हूँ फॉस्फॉरॉक्सी का सबका नाम लिखा है मैंने, इंडस्ट्रियल के लिए, जो मेटालिक के लिए वो भी मैं आपको नाम दे दूँगा, उनसे आप खरीद लो माल को। हम माल बेचने के लिए नहीं बैठे, हम आपको सिखाने के लिए बैठे हैं कि आप सीख लो पहले, माल आपको सस्ते में कहाँ मिले, क्या मिलेगा, सब कुछ। अभी जैसे हिमांशु ने बताया कि सस्ते में हमें टूल्स मिलते हैं, तो मैंने बोला नंबर दे मुझे, तो मैं आपको भी दूंगा वो नंबर, आप वहाँ से मंगवाओ। ऑनलाइन मिलता तो ऑनलाइन मंगवाओ। तो हमारा मोटिव है कि आप लोगों को खड़ा कर सकें हम, लेकिन आप में भी होना चाहिए कि सीखना है। जैसे आलोक और संदीप, आप तो जा चुके हो, जयपुर जा चुके हो आप। बालोक जी तो मेरे हिसाब से इंडस्ट्री में इतने पुराने हैं तरीके से। अभी उन्होंने बताया, मेरे को याद आया कि 3 साल से मेरे से ही कंटिन्यू फॉलो अप चीज़ों को मतलब पूछते रहते हैं, और वो तो ऑलरेडी, और फिर अभी शायद जॉब भी कर रहे हैं, तो साथ में दोनों चीज़ें कर रहे हैं। मेरे सेशन में आ चुके हैं जयपुर वाले, हाँ, तो उनको खुद पता है कि वहाँ मेरी लिमिटेशंस थी। लिमिटेशन बिल्कुल, तो ये खुद जानते हैं, अगर आप उनसे भी पूछेंगे। हाँ, क्योंकि लिमिटेशन इसलिए थी ना, क्योंकि मैं वहाँ पे एज अ गेस्ट फैकल्टी सिखाना जा रहा हूँ। वो नहीं चाहते थे कि सबको सब कुछ पता लगे। एक्चुअली वो ये नहीं चाहते थे कि सर अपने रॉ मटेरियल जहाँ से बेस्ट मिल सकता है वो सोर्स बताएं, क्योंकि उनमें उनका नुकसान था। पहले तो उन्होंने थोड़ी रेस्ट्रिक्शन ये रखी थी कि आप अपना नंबर नहीं डालोगे बोर्ड पे। मैंने बोला नहीं, मैं तो अगर सिखा रहा हूँ तो मैं अपना नंबर डालूंगा। तो फिर मैं ओपनली डालने लगा अपने नंबर, और जिन्होंने मुझसे कांटेक्ट करा है, जितने लोग थे, उनकी कोई भी परेशानी हो, मैंने उसकी पूरी परेशानी सुनी, उसके लिए माल के लिए जुगाड़ करा, सब कुछ करा मैंने। काफ़ी लोग जो कर भी रहे हैं, वो जिन्होंने मुझे कभी फ़ोन नहीं करा
वो बाद में थक हार के वापस मेरे पास आए, क्योंकि उन्होंने उसको ट्राई कर लिया। उनसे अगर इंडस्ट्रियल का कोई सवाल पूछो, उनको पता नहीं, वो बोलेंगे पूछ के बताऊंगा या मैं कल बताऊंगा, फिर वो फ़ोन नहीं उठाएंगे किसी का। उनसे मटेरियल मांगो 100 रुपये की चीज़ 400 रुपये का बेचेंगे वो। तो आप लोग अगर कहीं जाके कुछ सीख रहे हो तो आपको मटेरियल भी तो सस्ता चाहिए, उसकी सोर्सिंग बहुत सुलभ चाहिए। अगर पास मिल जाए तो पास चाहिए। मैंने क्यों बता दिया सारा बोर्ड पे जो मुझे मिला। अभी सुमित सर ने बोला कि वो तो मुझे महंगा पड़ा है, ऑब्वियसली मुझे महंगा पड़ा क्योंकि मैंने छोटी क्वांटिटी ली। शायद सर और एक अच्छे कोई कॉन्टैक्ट दे देंगे जहाँ पे और सस्ता मिल जाए। क्यों सर? देखो इंडस्ट्रियल अभी हमने जो काम किया है, इंडस्ट्रियल वाला जो मटेरियल है वो ही हम लोग मार्बल में यूज़ कर रहे हैं, और मेटालिक में हमने दूसरा मटेरियल यूज़ करा है। तो इंडस्ट्रियल वाला मटेरियल मार्बल में यूज़ करोगे तो क्वालिटी उसी टाइप की आएगी जो आप इंडस्ट्री में यूज़ कर रहे हो। वो माल सस्ता भी है, लेकिन अगर आप मेटालिक वाला मार्बल, मेटालिक वाला मटेरियल उसमें अगर पाउडर वाउडर मिक्स करके उसको अगर मार्बल में कन्वर्ट करोगे तो महंगा ही मिलेगा ना आपको। पोर्टर वाले से तो वैसे इन जनरल मुझे आप लोगों से पूछना है, जो आए हो आपको समझ में आया या आपको लगता है कि आपको नहीं समझ में आया, तो क्या नहीं समझ में आया। ये जो सेशन हम लोग दोनों कर रहे हैं ये हम लोग कल करने के लिए रख रहे थे, एक दिन पहले इसलिए हमने करा है क्योंकि अगर आपके पास डाउट्स हैं तो कल तो उसको प्रैक्टिकल होगा तो प्रैक्टिकल हो जाएगा वो, थियोरेटिकल होगा तो थियोरेटिकल हो जाएगा वो, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सर मैं आया था मुझे समझ में आया नहीं, तो फिर मेरा इतना या तो आज तो अगर आप बताओगे तो वो सब चीज़ें दोबारा से प्रैक्टिकल हो सकती हैं, क्योंकि अभी अपने पास उतना टाइम है। क्योंकि आज अब बता दोगे तो ये कि कल सुबह से भी अपन उसको स्टार्ट करेंगे तो परसों दोपहर तक उसको अपन फ्री कर देंगे। लेकिन होता है क्या है कि अगर 4th डे आप बताओ कि हमें तो ये समझ में नहीं आया, तो उस टाइम तो हम उसको थ्योरेटिकल ही करेंगे। और मैं तो रघु सर को सजेशन दूंगा, सर मैंने क्या है ना मॉडल बना रखा है कि अगर किसी ने मेरे से एक बार क्लास ले ली, ठीक है, सपोज करो कोई भी मेरे पास जयपुर से आया, उसने मेरे से क्लास ले ली दिल्ली में या कहीं पे भी, तो वो नेक्स्ट टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट कभी भी ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि उसको फ्यूचर में डाउट हो सकते हैं, है ना। तो उसका मतलब ये है कि जैसे अगर आप मान लो जयपुर से सर, आप जैसे गोवा से आए, अब आप यहाँ से क्लास लेके गए और आपने चीज़ें की, 1-2 महीने बाद आपको कोई डाउट आ रहा है, तो अगर सर का मुंबई में या कहीं पे भी कोई सेशन है तो आप उसको डाउट क्लियर करने के लिए आप आ सकते हो। तो उसके लिए मैं जनरली करता हूँ कि मैं उसका चार्ज नहीं लेता, नहीं आ सकते क्योंकि वो केवल डाउट क्लियर करने के लिए था, तो वो आपके लिए हरदम फ्यूचर के लिए देखो बनी रहेगा। मेरा एक ही यहाँ पे कंस्ट्रेंट क्या था मैं बताता हूँ, जो मैंने जयपुर में फेस किया था। कि जो लोग आते थे, कोई असम से आ रहा है, कोई नेपाल से आ रहा है, कोई बेंगलोर से आ रहा है, कोई हैदराबाद से आ रहा है, कोई पुणे, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ वहाँ से आ रहे हैं। ये लोग जब वहाँ पे आते थे तो वहाँ पे रहने की फैसिलिटी प्रॉब्लम होती थी उनको, खाने की प्रॉब्लम होती थी। तो जब मैंने ये फर्स्ट सेशन जब डाला ना, तो मेरा सिर्फ एक ही मोटिव था, जो बंदे आ रहे हैं बाहर से उनके लिए एक ऐसी जगह दूं, दोनों काम, अच्छा रहने का और अच्छा खाने का। मतलब बंदे को अगर रहने की कोई फिक्र ना हो, खाने की फिक्र ना हो, तो उसका सारा दिमाग, तो लेट तक काम भी कर सकते हैं। तो तभी मैंने यहाँ ऐसे रखा है कि हम लोग 7-8 बजे तक हम लोग यहाँ काम कर सकते हैं हम लोग। तो इनको टेंशन नहीं है, इनको पता है यहाँ से जाना है, रूम में फ्रेश होना है, सीधा आना है, बस यही है ना आप लोगों का। और इससे ना आपका नेटवर्क भी बनता है। जब आप किसी के साथ 3-4 घंटे रहते हो, अब सपोज करो सर दिल्ली से हैं और आप गोवा से हो, अब सर के पास कोई गोवा की इंक्वायरी आ गई, इंक्वायरी इतनी छोटी है कि वो खुद नहीं जा सकते, वो एटलीस्ट आपको पास कर सकते हैं कि यार भाई वहाँ की एक इंक्वायरी आप देख। नहीं, हम लोग ऐसे ही कर रहे हैं। अभी पिछले सेशन के जो बंदे आए हैं उन सबको मैं इंक्वायरी दे रहा हूँ। उनको मटेरियल का भी प्रॉब्लम होता है तो मैं यहाँ से मटेरियल भिजवा भी रहा हूँ उनको। और अगर प्रॉब्लम हो रही तो एक लड़का भी भिजवाऊंगा यहाँ से कि भाई जाके उनको। कई बार ऐसा होता है कि 2 जने एक जगह से हैं और कोई बड़ी साइट है, भाई ठीक है आप अकेले नहीं कर सकते, तो 2 जने मिलके आप कर सकते हो। तो वो भी दोनों जने के लिए, मतलब यहाँ साथ रहने का, सीखने का मतलब ये है कि आपकी जो इसीलिए आपको एक जगह रखते हैं ताकि आपस में एक दूसरे को आप जान सकें। 3 दिन में लगातार आप इंटरेक्ट करोगे तो हर किसी का नाम आप याद रख लोगे, मतलब भूलोगे नहीं फिर कभी। जनरली ये हो जाता है, सबका पता होता है कि कौन कहाँ से है, और कभी भी काम पड़ेगा तो वो एक माइंड में आएगा कि यार वहाँ से होते
तो कोऑर्डिनेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये था मेरा मोटिव और उसी के पीछे मैंने काम किया अब है। जैसे मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, मैं जब 3 साल पहले जब ऑफ स्टेशन वर्कशॉप लेने लगा, मतलब शहर से बाहर जाके, तो जब शहर से बाहर जाके वर्कशॉप लेने लगा तो उस टाइम ये था कि अगर मैं फ़्लाइट से जा रहा हूँ तो फ़्लाइट में रेजिन नहीं लेके जा सकते। अब अगर मुझे मुंबई क्लास लेनी है और मेरे को एकदम से वहाँ पे मेरे रॉ मटेरियल चाहिए तो क्या सोर्सेज होंगे, तो स्टार्टिंग में वो प्रॉब्लम आई। बट अब मेरा ऐसा नेटवर्क है, अगर मुझे कहीं क्लास लेनी है तो ना तो मुझे कोई जगह की समस्या है कोई भी शहर में, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी वो स्टूडेंट के लाइसेंस, वो स्टूडेंट के स्टूडियो हैं जहाँ पे हम क्लास ले सकते हैं, और मटेरियल की सोर्स अवेलेबिलिटी हर जगह अवेलेबल है। अब जैसे राजस्थान में ही है, अगर मैं अभी उदयपुर गया था तो उदयपुर जयपुर वालों के स्टूडेंट हैं, लेकिन वो रिगार्ड करते हैं क्योंकि वो उनको काम समझ में आता है, तो हर जगह वो नोन हो गए। तो नेटवर्किंग जब भी बनेगी आपकी, जब आप सेम फील्ड के लोगों से जितना ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन करोगे। अब आप यहाँ पे हो, अब नेक्स्ट बैच में भी कभी आपका ये है कि अगर हम मुंबई में करें 1 ईयर बाई कोई है, सही आप एक ही दिन के लिए आ जाओ, सुबह आ जाओ, सब लोगों से मिलके और क्या, शाम को चले जाओ, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, आपके एरिया से कौन काम कर रहा है, नई चीज़ें क्या हम सिखा रहे हैं, वो एक रिवर्स भी हो जाएगा। तो वो आपके लिए कभी भी ये नहीं होगा कि यार सर ने तो एक बार क्लास ली, बाद में हमें भूल गए, बाद में हमें जवाब नहीं दे रहे। तो वो हरदम एक, मतलब ये तो मैं सर आपकी तरफ से बोल रहा हूँ कि ऐसा इसको नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ ये तो कर देंगे। कुछ सवाल है क्या हमारे? वो डिजाइन दिखना था आपको कल, तो आपने बोला था कि ये पोस्टर हाँ एक बार दोबारा दिखा दो। अंकिता, तो ऑफिस वाला अंकिता, पोर्टर वाले का कॉल उस फोन पे आएगा, मुझे दो। तो सेम कलर ये मिल जाएगा, वही डिजाइन से। हिमांशु को दिखा एक मिनट। हिमांशु तक ये हो सकता है क्या, देखना एक बार। मेटालिक में हो सकता है क्या ये? सेम नहीं हो सकता ना, सेम फिर तेरा उसी में होगा, विनाइल पे होगा। अब वो रोना सेम नहीं हो सकता बेटा, जो कलर्स आ जाएंगे लेकिन ये पैटर्न नहीं मिलेगा। वो वही कह रहा हूँ ना, चाहे वो मार्बल हो या मेटालिक हो, एक जगह जहाँ हो गया सेम तो हो ही नहीं सकता, सेम हो ही नहीं सकता वो कहीं पे भी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। आपको कलर कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, दोनों की कितनी कितनी कलर की रेशियो से, उसके हिसाब से आप डाल सकते हो, लेकिन वही पैटर्न आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो हाँ यार फ्यूजन से अलग एक नया दे तो दिया आपको, अब कुछ तो अगले सीजन के रख दूं। मेरा पिटारा भी कम हो रहा हूँ। कोई नहीं, करते हैं, कल करेंगे, एक बार ट्राई मारेंगे सुबह। लेकिन अगर ट्राई मारना है तो आप लोगों को करेक्ट 9 बजे आना पड़ेगा, क्योंकि 10 बजे यहाँ पे हमारा मोटिवेशन क्लास स्टार्ट हो जाएगा। वो 1 घंटा होगा तुम्हारे पास। तो 8:30 बोलो सर। नहीं, 8:30 तो हमारा ब्रेकफास्ट स्टार्ट होता है ना, तो 9 से 10 के बीच में हम लोग वो करके देख लेंगे। फिर 7 बजे 7:30 बजे रेडी हो जाता है, वो बोला था बंदा। तो 7:30 बजे जाके वो कर, 8 बजे ब्रेकफास्ट करके आ जाओ, 8 बजे तक आ जाओ ब्रेकफास्ट। 8 बजे आ जाओ, और क्या। तो जिसको फ्यूजन देखना है वो टाइम पे आएगा। मैं तो कर दूंगा, कोई है ना हो, जैसे मैंने तुम्हारे पीठ पीछे जाके वो कर दिया जब तुम्हारी यहाँ पे क्लास चल रही थी, लेकिन उसको बड़े में करके दिखाया है ना मैंने, तो उस तरीके से फ्यूजन करना है तो मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये कह रहे हैं मेटालिक मार्बल, मैंने खुद बोला मेटालिक और मार्बल का एक फ्यूजन करते हैं, मिक्स। मेटेलिक का और मार्बल का एक्चुअली ना, जो अपना मार्बल पाउडर होता है, तो उसमें अपने आप में अगर आप मार्बल माइका पाउडर को ऐसे डाल के भी छोड़ दोगे ना, तो वो कुछ ना कुछ इफेक्ट बनाता है। तो नहीं सर, वो नहीं। एक्चुअली क्या है, मेरा एक मैं सोच रहा था, जैसे अभी हम लोग बोर्ड पे कर रहे हैं, हाँ, तो मैंने यहाँ पे अपना वो डाल दिया, पेस्टल कलर नहीं अपना मार्बल का डाल दिया ये, हाँ, और थोड़ा सा ऐसे 3 जगह डाल दिया, बीच में, और बीच में मैंने मेटालिक को कहीं कहीं पे लाइनिंग डाल दी, और फिर उसको मर्ज करा मैंने। सर वो एक्चुअली दोनों पेस्टल और वो माइका, मेरे को लगता है कि वो इफेक्ट अच्छा बना के नहीं देगा। या एक अपन छोटे पे ट्राई कर सकते हैं, छोटे पे ट्राई करके देखेंगे, छोटे पे कल ट्राई करके अगर बन गया तो बढ़िया है यार।
क्योंकि अगर हम पेस्टल 2 कलर हाँ जी सर। मिक्स करते हैं, पॉली मार्बल क्या होता है? पॉली मार्बल क्या होता है? सर पॉली मार्बल क्या होता है? पोली मार्बल नहीं, पॉली मार्बल आप देखो। मैं नहीं मतलब उसमें मोबाइल बताएगा ना गूगल। हाँ बराबर बोल रहे हो। वो ट्रांसपेरेंट टाइप रहती है। नहीं सर, मार्बल जो मार्बल पाउडर होता है ना, उसमें है ना 10% रेजिन जैस्मिनाइट? जैसे अपन लोग मोल्डेड क्ले बनाते हैं ना, हाँ। वैसा हो जाता है वो, और फिर उसको ऑनिक्स mold में डालते हैं ना। ऑनिक्स नहीं सर, पॉली मार्बल जो मार्बल पाउडर है ना, हाँ उसमें अपन लोग 10% रेजिन डालते हैं, अच्छा और वो बिल्कुल वैसा जैसे आटा गूंथते हैं ना, हाँ। ऐसा हो जाता है। फिर उसको जब अपन लोग मोल्ड में फिक्स करते हैं ना, जैसे मोल्डेड क्ले से अपन लोग जब बाहर निकालते हैं तो वो कैसा मतलब निकलता हाँ है, हाँ हाँ वैसे ही निकलता है। वो फिर उस जैस्मिनाइट पे की अपन लोग मार्बल तरह की स्प्रे कर देते हैं, जो रेजिन होता है ना उसका स्प्रे कर जो देते हैं। वहाँ स्टॉल थी उस टाइप की बात कर रही हैं? अभी पुणे में स्टॉल थी जो, यार देखो ऐसा है सर, फ्लोरिंग के सिवा और कुछ पूछो। नहीं सर, वो ये है कि जो नहीं पता, मार्बल वो है मजे ले रहे बैठे बैठे यार। सर जो नहीं पता उसके लिए मना कर देंगे, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। नहीं मुझे नहीं पता सच में, मैंने नहीं सुना। सर मार्बल में पैटर्न ज़्यादा होना तो क्या है? ज़्यादा कलर इस्तेमाल कर, पैटर्न सर, और पैटर्न से खुद बनाओगे ना पैटर्न कैसे बनाना है? यार। तेरे को तो हर एक रोलर से सेम डिज़ाइन आ जाती है, एक बार सेम डिज़ाइन आ गया ना। अब एक काम कर, पूरा वाइट ले ले और कहीं कहीं पे लाइट कलर डाल दे, लाइट ग्रे डाल दे, और उस पर रोलर चला दे हल्का हल्का, बाहर आ जा, खत्म। रोलर में एक ही डिज़ाइन आती है ना सर, ऐसे स्प्रे ही कोई आता नहीं, उसमें भी उस जब पे काम कर, एक लकड़ी ले, उस पर एक कपड़ा बांध, उससे ऐसे ऐसे खींच दे उसको। सेकंड कलर जो लोगे उसकी कम ज़्यादा क्वांटिटी के अकॉर्डिंग भी जो है, है ऐसा टेक्निक। छोटा वाइपर ले, वाइपर को छोटा कर, इतना कर दे, डंडा बांध, उससे ऐसे खींच दे उसको। अब तेरे पास इमेंस वो है, टूल्स है। छोटा वाइपर ले ले, छोटा रोलर ले ले, वो तेरी इमेजिनेशन में आना चाहिए। मेरी इमेजिनेशन में ये आया कि मैं मेटालिक के साथ में रेडियम डालूंगा तो ये रात को चमकेगा। मेरी इमेजिनेशन में आया तो मैंने किया। मेरे को सुबह मेरी इमेजिनेशन में आया कि मैं इसमें ग्लिटर डालूंगा तो अपना 3D के टॉप कोट में ग्लिटरिंग का फील आएगा। करना पड़ेगा ना। एक्चुअली यहाँ तो प्रैक्टिकली हम बता सकते हैं कि कैसे कलर मिक्स करना है और उसको कैसे, अब उसको मल्टी टेक्निक्स जो है वो तो खुद को अपने सीधा सिंपल सी बात है। गाड़ी सीखने जाते हो, ड्राइविंग स्कूल है, गाड़ी सिखा दी, लाइसेंस दिला दिया, अब आगे जाके तुम ठोको या कुछ करो, बीच बीच में पूछते रहोगे तो सही है। ठीक है, गाड़ी चलाना सिखा दिया मैंने तुम्हें, अब उसको धीरे चलाते हो तेज चलाते हो वो तुम्हारे ऊपर रहेगा, तुम किस स्पीड पे चलाते हो, तुम धीरे चलाते हो, तेज चलाते हो, या तुम्हारा स्टाइल रफ है, ये चलाते नहीं हो। नहीं, ये तो बहुत बार जयपुर में हुआ है। 250 बंदे आए और 25 बंदे काम कर रहे हैं, तो 225 बंदे तो फिर गाड़ी लेके बस ड्राइविंग लाइसेंस लेके घर बैठ गए हो हैं। अच्छा, लर्निंग लाइसेंस पे रह गए हो। नहीं यार, ये जो 25 भी थे इनको भी लर्निंग पे थे ये। उन्होंने फिर मुझे अप्लाई करा, हाँ परमानेंट अप्लाई करा, फिर मैंने दिलाया उनको।